डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम बागवानी के बारे में। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड की। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पुष्प कृषि फसलों की पहचान कीजिए। वैसे इससे पहले वाला और दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें एक ही में दिया हुआ, पर ये हमें दो अलग अलग जो रिकॉर्ड है उसमें लिखना होगा। यानी कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इसको लिखना होगा। रिकॉर्ड तो एक ही बनाना है, पर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इसको आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पुष्प कृषि फसलों की पहचान कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि क्या होती है। तो फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं। युवा इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर में काम क्या है। इस क्षेत्र में अनुभव होने के लिए आपको कृषि विज्ञान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करना जरूरी होती है, तभी आप फ्लोरिकल्चर में महारत हासिल कर पाएंगे। फ्लोरिकल्चर पाठ्यक्रम के अंतर्गत फूलों को झड़ने से कैसे बचाया जाए, फूलों को लंबे समय से सुरक्षित कैसे रखा जाए और अच्छी क्वालिटी को कैसे अधिक दिनों तक बढ़ाया जाए, बड़े आकार के फूल व अधिक से अधिक संख्या में फूलों का उत्पादन कैसे किया जाए, फूलों की कटिंग कैसे की जाए ताकि दूसरे फूल को हानि ना पहुँचे, कौन से फूल का उत्पादन बीज के जरिए किया जाता है और कौन से फूल का बल्ब के जरिए यानी डंठल के जरिए होता है, बेमौसमी फूलों का उत्पादन कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट के दौरान फूलों का संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे फूल से जुड़ी तमाम बातें की जानकारी इस पाठ्यक्रम में दी जाती है। कौन सा पाठ्यक्रम है? फ्लोरिकल्चर का पाठ्यक्रम है। अब फूल की खेती की संभावनाओं की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो नाजुक और कोमल फूलों की खेती के लिए अनुकूल हैं। उदारीकरण के पश्चात दशक से दौरान पुष्प कृषि के निर्यात के क्षेत्र में विशाल कदम रहा है। इस युग में सतत उत्पादन के स्थान पर वाणिज्य उत्पादन के साथ ही गतिशील बदलाव देखा गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पुष्प कृषि डेटाबेस 2012 के अनुसार भारत में फूलों की खेती के लिए 232.74 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें से शिथिल फूल उत्पादन 1.729 मिलियन टन हुआ तथा खुले फूलों का उत्पादन 76.73 मिलियन टन हुआ। फूलों की खेती कई राज्यों में व्यावसायिक रूप से की जा रही है और मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीछे छोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में 32%, कर्नाटक में 12%, महाराष्ट्र में 10% राज्यों में फूलों की खेती की बड़ी हिस्सेदारी है। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा फूलों की खेती कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होती है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात बहुत पीछे हैं। किसमें? फूलों की खेती में। अब भारत फूलों के निर्यातक के रूप में भारत सरकार ने पुष्प कृषि को एक उभरते हुए उद्योग के रूप में अभिनिर्धारित किया है और इसे 100% निर्यातमुख उद्योग का दर्जा दिया है। फूलों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए पुष्प कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वाणिज्य पुष्प कृषि व्यापार बन गया है। अति वाणिज्य पुष्प कृषि ग्रीन हाउस में नियंत्रित जलवायु स्थितियों के तहत होने वाला एक उच्च तकनीक के रूप में देखा जा सकता है। निर्यात के दृष्टिकोण से भी वाणिज्य पुष्प कृषि महत्वपूर्ण हो गई है। लचीले उद्योग व व्यापार नीतियों में से खुले पुष्पों के निर्यात्मक उत्पादन का विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। नई बीज नीति ने पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय किस्मों के पौधों की सामग्रियों के आयात को सुविधाजनक बना दिया है। यह देखा गया है कि व्यापारिक पुष्प कृषि की अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता है, इसलिए एक बेहतर व्यापार है। निर्यात के प्रयोजनों से भारतीय पुष्प कृषि उद्योग पारंपरिक पुष्पों की अपेक्षा खुले फूलों की ओर अग्रसर हो रहा है। अब फूलों की अर्थात पुष्प की कौन कौन सी किस्में हैं? पुष्प कृषि उत्पाद में मुख्यतः खुले पुष्प, पॉट प्लांट, कट फाइलेज, सीड्स बल्ब, कंद, रूटेस, कटिंग्स और सूखे फूल व पत्तियां शामिल है या सम्मिलित है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुष्प कृषि में खुले गुलाबों के फूलों का व्यापार, लाल लाली, गुलदावली, गागेरा, गेल्डेलियोस,
जाइसोफिला, लाइस्ट्रीन, नेरीन, आर्डिट, ऑर्किलिया, अंथुरियम, ट्यूलिप और लिली है। गारवेरास, गुलनार आदि फूलों की खेती ग्रीन हाउस यानी हरित गृह से की जाती है। खुले खेतों में उगाए जाने वाली फसल गुलदावली, गुलाब, डेलार्डिया, लिली और मैरीगोल्ड, तारा और कंदाकार प्रमुख है। फूलों में रेनन, क्लाउज, स्वीट, विलियम, डेलिया, लुपिन, वेरबना, कासमानसा आदि फूलों को फूल लगा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की प्रजातियों में चाइनामैन, मेट्रोकोर्निया, फर्स्ट प्राइज, आइसबर्ग और ओक्याहुमा जैसी नई विविधताएं और शर्तिया कमई है। इसके साथ ही मोगरा, रात रानी, मोतिया, जूही आदि झाड़ियों के अलावा साइप्रस चाइना जैसे छोटे छोटे पेड़ लगाकर भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख पुष्प कृषि केंद्र के रूप में उभरे हैं। अब एक व्यवसाय के रूप में बात करते हैं इसको, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, तो फूलों से व्यवसाय की बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। युवा इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जो युवा इस क्षेत्र में अपने भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए अनुभव बेहद ज़रूरी है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जैसे डिग्री कोर्स के लिए 10+2 में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ पास होना जरूरी है और वो मास्टर डिग्री में एग्रीकल्चर और बैचलर भी कर सकते हैं और इस तरीके से फ्लोरिकल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं। इस काम के लिए कम से कम 1.25 बीघा ज़मीन की आवश्यकता होती है और 5 बीघा हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है और एक नर्सरी के तौर पर भी आप इसका काम कर सकते हैं। फूलों की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर से मार्च तक का होता है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी का समय यदि देखा जाए तो इस व्यवसाय के लिए वरदान है। फूलों की लगभग सभी प्रजातियों की बुआई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। गुलाब और गेंदा हर प्रकार की मिट्टी में लगाए जा सकते हैं, परंतु दोमट, बलुआर और मटियार भूमि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। गुलाब की खेती कलम लगाकर की जाती है। उन्नत किस्म के बीज पूसा इंडस्ट्री या देश के किसी भी बड़े अनुसंधान केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो फूलों का कारोबार और पैदावार साल भर चलती है, पर यदि हम ठंड में देखें तो इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। देश में पुष्प कृषि में तेज़ी से उभरते हुए उद्योगों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। किसानों की आय में पुष्प उत्पादन की भूमिका बहुत तेज़ी बढ़ी है, जिसको देखते हुए देश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में पुष्प उत्पादन अनुसंधान निदेशालय पुणे काम कर रहा है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि चीन के बाद भारत पुष्प उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक देश है। भारत में लगभग 165500 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जाती है, जिसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादन, निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 1682,000 टन खुले फूल और 472,000 टन कट फ्लावर का उत्पादन हुआ, जिसमें विश्व भर में 22,518.58 मीट्रिक टन पुष्प कृषि उत्पाद का निर्यात करके 479.42 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसकी जो डाटा है वो हमने लिए है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से। तो उनका भी एक आभार है जिनसे हमने ये डाटा प्राप्त की। तो स्टूडेंट्स, ये हॉर्टिकल्चर या बागवानी का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, आई होप आप लोगों को बेटर लगा होगा। आपको इसको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना है और व्यावसायिक का जो कोर्स है, वोकेशनल का जो कोर्स है, उसका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अगला वीडियो जल्दी आपके लिए उपलब्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।